Let's move on to our next chapter, that is cell and cell organelles. अब सबसे पहले हमें एक चीज तो हमें पता ही है, व्हाट आर सेल्स. सेल्स की अगर बात की जाए तो सेल्स आर बेसिकली द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल units of living organisms. लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो स्ट्रक्चर होते हैं और जो फंक्शंस होते हैं उनका जो बेसिक यूनिट होता है वो हमेशा होता है सेल. दे आर ऑफ डिफरेंट साइज, स्ट्रक्चर, बेस्ड ऑन देयर फंक्शन. दे कैन फॉर्म एवरी ऑर्गन ऑफ द बॉडी. दे आर ऑफ डिफरेंट size and shape and based on the function they can form different organs ऑफ आवर बॉडी. सो बेसिकली हमारी जो पूरी बॉडी है वो सेल्स से ही बनी गई है. बहुत सारे सेल्स मिलकर एक टिश्यू बनाते हैं और अलग अलग टिश्यू से मिलने के बाद हमारी बॉडी के ऑर्गन्स बनते हैं. डिपेंडिंग ऑन द फंक्शन ऑफ द ऑर्गन जो सेल है वो अकॉर्डिंगली डिफरेंट डिफरेंट सेल्स कोलेट होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स बनाते हैं. अब सेल्स को देखने के लिए अगर इफ यू वांट टू चेक विद द सेल हाउ कैन यू सी द सेल, देयर इज एन इंस्ट्रूमेंट स्पेशली डिजाइन फॉर इट जिसे हम माइक्रोस्कोप का नाम देते हैं. देयर इज वन मोर क्वेश्चन दैट इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, दैट इज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स आर फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. हम ये इससे पहले वाले क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि दो टाइप के सेल्स होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स. लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एनिमल्स एंड प्लांट्स में लिविंग यूकैरियोटिक सेल्स पाए जाते हैं. ठीक है. सेल्स आर ऑफ टू टाइप्स मेनली, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल. ऑफ द यूकैरियोटिक देयर आर टू सब टाइप्स, प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल. तो यूकैरियोटिक को फर्दर डिवाइड किया जाता है एनिमल सेल और प्लांट सेल के अंदर. नाउ और कौन से इंस्ट्रूमेंट को हम लोग यूज करते हैं टू चेक टू सी द सेल्स विथ नेकेड आइज, तो उसे हम माइक्रोस्कोप के नाम से जानते हैं. नाउ कंपोनेंट्स ऑफ सेल. अब कंपोनेंट्स ऑफ सेल के अंदर सबसे पहले जिसकी बात की गई है दैट इज सेल वॉल. अब सेल वॉल जो होता है दैट इज मोस्टली फाउंड इन प्लांट्स. ओके. और उसका जो आउटर मोस्ट लेयर होता है दैट इज द सेल वॉल. ओके. इलास्टिक एंड स्ट्रॉन्ग कोट. इट इज इलास्टिक. इट्स इलास्टिक एंड अ स्ट्रॉन्ग coating of cell and to support to protect the cell, to prevent the entry of excess water in the cell. ये सब काम होते हैं सेल के. used to it supports and protects the cell it resists the entry of excess water inside the cell. Okay. And then next is it's found around the cell of algae, fungi and plants. It's found around the cells of algae, fungi and plants. ओके. अब ये बात हुई
सेल वॉल के बारे में। ओके अब बात करते हैं, देयर इज वन मोर थिंग दैट वी नीड टू टॉक अबाउट, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, जैसे सेल इज अ टाइप ऑफ कंपोनेंट ऑफ सेल, वैसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑल्सो वन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन के नाम से भी जाना जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन। प्रोटीन सॉरी, इट इज थिन, फ्रेजाइल एंड इलास्टिक कवरिंग। इट्स थिन, fragile and elastic covering protein molecules it's basically the protein molecules embedded on two layers of phospholipids. Okay, it's basically protein molecules embedded on the covering of phospholipids. सो बेसिकली एक प्रोटीन मॉलिक्यूल्स की एक लेयर होती है जो फॉस्फोलिपिड्स के बीच में दबी हुई होती है, उससे बनता है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट्स सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, यूजफुल मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्ट, water and oxygen enter the cell, unwanted exist of the cell, maintains homeostasis। मतलब कि it is selectively permeable। सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब क्या होता है, अच्छी चीजों को अंदर आने देती है, जो यूजलेस चीजें उनको बाहर छोड़ देती है। इट्स नॉट लाइक कि सेल वॉल जैसे कि किसी भी चीज को अंदर आने ही नहीं देता है, इट्स ऑलमोस्ट लाइक दैट, बट दैट इज नॉट द सीन इन केस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, कंपोनेंट्स लाइक salts, water, O2 are allowed to enter the cell, okay, and unwanted exists the cell, unwanted molecule exit the cell, एंड इट्स प्रेजेंट इन ऑल टाइप्स ऑफ सेल। ये ऑलमोस्ट हर सेल के अंदर, हर टाइप के सेल में प्रेजेंट होता है। ऑल टाइप्स ऑफ सेल्स। ओके, तो ये हुई बात हमारे सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। नाउ देयर इज समथिंग कि ऑब्वियसली अलग अलग एक्टिविटीज होती है। कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती है जो हमारे अंदर से एनर्जी को कंज्यूम करती है, वेराज कुछ ऐसी एक्टिविटीज भी होती है जो हमारी एनर्जी को बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं करती है। नाउ लेट्स सी व्हाट सच एक्टिविटीज आर। द फर्स्ट वन इज एक्टिविटीज दैट कंज्यूम सेल्यूलर एनर्जी। अब वो कौन कौन सी एक्टिविटीज होती है? फर्स्ट वन इज एंडोसाइटोसिस एंड अदर इज एक्सोसाइटोसिस। ये वो एक्टिविटीज होती है जो सेलुलर एनर्जी को कंज्यूम नहीं करती है, एंडोसाइट करती है। एंडोसाइटोसिस इज द एंट्री ऑफ सम सब्सटेंस इनटू द सेल फ्रॉम आउटर इन द एनवायरनमेंट। The entry of any substance into the cell
from outer environment and exocytosis is the removal or exit of some substance from inside the cell or to outer environment. मतलब कि एंडोसाइटोसिस कौन सा होता है, जब बाहर के मटेरियल को जैसे कि ऑक्सीजन को सेल के अंदर ले जाया जाता है, दैट इज एंडोसाइटोसिस. सेम वे बॉडी के जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको जब बॉडी के बाहर हम फेंकते हैं उसे हम कहते हैं एक्सोसाइटोसिस. सो व्हाट इज एक्सोसाइटोसिस? द रिमूवल और एग्जिट ऑफ सम सब्सटेंस फ्रॉम इनसाइड द सेल टू आउटर एनवायरनमेंट. द रिमूवल or exit of some substance from inside the cell to the outer environment. सो बेसिकली एंडोसाइटोसिस क्या होता है, जब हम किसी भी बाहर की चीज को अंदर लेते हैं, बेसिकली फीडिंग जिसे हम कह सकते हैं एग्जांपल के तौर पर. सो जैसे कि हम अगर किसी चीज का इंटेक कर रहे हैं दैट इज एंडोसाइटोसिस. सेम वे अगर किसी चीज को हम एग्जिट कर रहे हैं, बाहर की तरफ अगर निकाल रहे हैं, बॉडी से बाहर निकाल रहे हैं, दैट इज एक्सोसाइटोसिस. सो दीज वर द एक्टिविटीज दैट कंज्यूम सेल्यूलर एनर्जी.